हजार करोड़ का एमओयू रद्द हो गया है। यूपी सरकार ने पीयूसीएच पुट एआई से निवेश का नाता तोड़ दिया है। 4 दिन के अंदर सरकार ने कंपनी की पोल खोल दी। वित्तीय क्षमता और दस्तावेज जांच में कंपनी फेल हो गई है। इन्वेस्ट यूपी अब लागू करेगा निवेश के कड़े नियम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्य सरकार ने पुट एआई कंपनी के साथ किए गए 25,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते को रद्द कर दिया है। गौरतलब ये भी कि ये समझौता अभी हाल ही में 23 मार्च 2026 को हुआ था। सरकार की ओर से की गई ड्यू डिलिजेंस जांच में पाया गया कि कंपनी के पास ना तो आवश्यक वित्तीय क्षमता है और ना ही उसने मानक प्रोटोकॉल के अनुसार पूरे दस्तावेज जमा किए। कागजों में फेल और दावों में झोल के आरोप के बीच इन्वेस्ट यूपी अब भविष्य के निवेशकों के लिए और भी कड़े नियम लागू करने की तैयारी कर रहा है। गौरतलब ये भी है कि बीते दिनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए थे। तो सुबह ही सुबह मुख्यमंत्री जी का ट्वीट अंग्रेजी में आया और अंग्रेजी में तब आया कुछ दिन पहले ही उनकी पोल खुल गई थी एक एमओयू को लेकर के। न केवल यूपी में बल्कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हुई। इसलिए हम उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अब तक किए गए सभी एमओयू की पोल खोल जांच की पुरजोर मांग करते हैं। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आशीष वर्मा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। आशीष, क्या कुछ अपडेट है? एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है और सरकार कह रही है कि सख्त नियम बनाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या ये जो ऐलान है जांच होने का, कड़े नियम बनने का, ये पहले किया गया या अखिलेश यादव के घेरने के बाद, जैसा कि वो कह रहे हैं? देखिए, अगर पहले कड़े नियम बनाए, कंपनी से एमओयू साइन हुआ है 25,000 करोड़ रुपए का, उसकी क्षमता अगर देखी जाए तो 42 से 43 लाख रुपए की क्षमता है। ऐसे में देखिए इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है। जिस तरीके से बकायदा 43 लाख की कंपनी को 25,000 करोड़ का एमओयू साइन होता है और बकायदा इस कंपनी के जो मेन मालिक है उन मालिक से बकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात भी कराई जाती है। उनके सोशल मीडिया हैंडल से बकायदा फोटो भी साझा की जाती है। ऐसे में 4 दिनों के अंदर जिस तरीके से इन्वेस्ट जो एमओयू साइन हुआ वो एमओयू निरस्त किया जाता है, क्योंकि उस कंपनी के दस्तावेज जब चेक किए गए तो पता चला इस कंपनी की कैपेसिटी नहीं है उतनी कि 25,000 करोड़ रुपए का काम कर सके। तो ऐसे में कहा यह जा सकता है ये अधिकारियों की मिली भगत की वजह से जिस तरीके से ये एमओयू साइन हुआ है। अब कंपनी के खिलाफ जिस तरीके से दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्योंकि देखिए सरकार की किरकिरी हुई है और सरकार की किरकिरी में अगर जिस तरीके से हुई है और उसमें समाजवादी पार्टी भी अब जिस तरीके से चुप्पी ले रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह रहे कि इतनी बड़ी कंपनी को किस तरीके से काम दे दिया गया जबकि उसकी क्षमता ही नहीं है। तो ऐसे में जितने भी एमओयू साइन हुए उनकी जांच की मांग की जा रही है। हालांकि अब देखना यही होगा कि कंपनी के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होती है और उन अधिकारियों के खिलाफ जो अधिकारियों ने आनंद फानन में इतना बड़ा जो एमओयू जो साइन हुआ उस कंपनी की क्षमता क्यों नहीं जांची गई, परखी गई, उसके दस्तावेज क्यों नहीं जांचे गए, इसको लेकर के भी अधिकारियों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी आगे होती दिखाई देगी। बिल्कुल कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है आशीष कि उन अधिकारियों का क्या हुआ जिनकी मिली भगत के बाद ये तमाम चीजें हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को समझा जाए अगर थोड़ा करीब से तो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली बहुत ही ज्यादा नियमबद्ध, कठोर और ऐसी रही है कि कोई भी करप्शन ना हो।
कम से कम मुख्यमंत्री की तरफ से तो ना हो, लेकिन ये फोटो मुख्यमंत्री के पोर्टल से आप बता रहे शेयर हुई है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, तो ये बहुत बड़ी मिलीभगत है जिस पर अगर सरकार ने शायद अभी इनिशिएटिव नहीं लिया और एक कड़ा मैसेज नहीं दिया तो विपक्ष तो लगातार प्रहार करता ही रहेगा, लेकिन सरकार की भी किरकिरी होगी। बिल्कुल, देखिए जो सिद्धार्थ भाटिया है, जो कंपनी के मेन मालिक है, वो बकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद एक बड़ा जो एमओयू होता है वो साइन होता है। तो ऐसे में अधिकारियों की पूरी मिलीभगत है। अब अधिकारियों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा लीक पोल अगर देखा जाए तो जब कंपनी ने अपने दस्तावेज सबमिट किए थे तो उन दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं कराई गई? आखिर किसकी वजह से इतनी बड़ा जो एमओयू है वो साइन हुआ है? आखिर कंपनी के जो दस्तावेज क्यों नहीं जांचे गए? और अब विपक्ष भी इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो बिल्कुल पारदर्शिता रखते हैं, हर एमओयू में, हर विभाग में बिल्कुल पारदर्शिता रखते हैं। और ऐसे में उनकी छवि जिस तरीके से खराब की गई, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अधिकारियों की ये पूरी मिलीभगत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अब जिक्र करेंगे रामनवमी का। आज का दिन बेहद